विशेष करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मनीष कश्यप जी का, जिन्होंने हम लोगों का सहयोग किया, और वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं। ये भी बात है कि पूर्व सैनिकों का जो लड़का भी है वो सब भी हमारे पास आए। सरकार की जो घोषणा हुई है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। और सरकार ने ये जो घोषणा की है, एक्चुअली चलिए सरकार ने जो घोषणा किया हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे जो बहुत सारे मांगे थी उसको पूरी तरह से नहीं किया गया है। इसको हम पत्र के माध्यम से सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें बहुत सारे भाई का, पूर्व सैनिकों का, बिहार के अंदर पूरे पूर्व सैनिकों का बहुत अहम योगदान था। और पूरे इंडिया से भी हम लोगों का योगदान मिला था, पूर्व सैनिकों का बहुत योगदान मिला था। यहाँ तक ये भी बात है कि पूर्व सैनिकों का जो लड़का भी है वो सब भी हमारे पास आए और हमारे मतलब सपोर्ट करने का काम किया है। इसमें एक एग्जाम्पल बन के आया मनीष कश्यप जी, जो पूर्व सैनिक है, उनका अभी पिताजी जॉब कर रहे हैं, फौज में ही है। उनका भी मीडिया भाई यहाँ पे आए थे और आके हम लोगों को बहुत हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए हम लोग पूर्व सैनिक चालक संघ की तरफ से तहे दिल से उनको धन्यवाद, मनीष कश्यप जी को तहे दिल से धन्यवाद, ताकि हमारी मांग को हर स्टेज से पहुंचाने का काम किया है। और बहुत सारे मीडिया भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई गई है। चलिए, हमारी वेतन की थोड़ा सा वृद्धि किया गया है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे जैसे पूर्व सैनिक 16 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनके अभी परिवार को, उनके आश्रितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हमारे 12% आरक्षण का मांग है, ये हम पत्र के माध्यम से आगे हम दर्शाते रहेंगे। अब फिलहाल मैं सरकार को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। और हमारे बीच अभी 2000 लगभग 16 जवान का जो हो गया है तो उनका मुआवजा दिया जाए। और हमारा अनुबंध खत्म कर दिया गया है, कुछ जवान को लगभग 15 से 16 जवान का अनुबंध खत्म किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार प्रशासन हमें हमारी उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सब गरीब परिवार से है, सब अपना रोजी रोटी के लिए, हम अपना रोजी रोटी का पेमेंट बढ़ाने के लिए हम लोग धरना पे आए थे और हमारे ऊपर लात मार दिया गया है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से, और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूं कि प्रशासन ने भी हमें सपोर्ट किया है। और सीनियर एसपी साहब हो गए, डीजीपी साहब की तरफ से सपोर्ट है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारी जो अनुबंध खत्म किया गया है और जो केस किया गया है उसको वापस लिया जाए, पुनः स्वयं जो जिला में थे उस जिला में ज्वाइन करवाया जाए। ओके, धन्यवाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। विशेष करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मनीष कश्यप जी का, जिन्होंने हम लोगों का सहयोग किया, और वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं। तो विशेषकर उनका हमारे प्रति जो लगाव है, इसके लिए बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। अब आते हैं हमारा जो ये घोषणा हुआ है, तो घोषणा हमारा हुआ है सरकार की तरफ से, ये एक तरह से आधा अधूरा है। हमारी मांग थी कि जो नियोजित संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया, कम से कम उतना वेतनमान हमारा भी किया जाए। लेकिन चलिए, सरकार की क्या मजबूरियां हैं वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि वेतन वृद्धि करके सरकार ने जो हमारे भाइयों के लिए किया है, उसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो मांगे हैं हमारी, वो जस की तस बनी हुई है। और हमें उम्मीद है, अभी सरकार से अभी भी उम्मीद है कि जो हमारा जो और मांग है बाकी, उस पर सरकार विचार करेगी, या अभी इसमें या फिर आने वाले समय में। तो इसलिए हम इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहते हैं सरकार से कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान हमारे कुछ भाइयों के ऊपर कोतवाली थाना अंतर्गत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 66 लोग नामजद हैं और 300 अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। इसको वापस लिया जाए, और लगभग 15 लोगों का अनुबंध समाप्त किया गया है प्रशासन की तरफ से। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमने अपनी मांगों को लेकर न किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और ना ही किसी तरह से जनता का कोई नुकसान किया है, तो इसलिए हमारा निवेदन है, उनसे विनती है कि ये जो जितने लोगों का अनुबंध समाप्त किया गया, पुनः अनुबंध बहाल किया जाए और वापस उनको वहाँ भेजा जाए जहाँ वे पहले से कार्यरत थे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत
माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।